वेलकम टू रिक एडुकेयर एकेडमी। आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और आज का वीडियो बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप 10 के बाद कॉमर्स अगर लेते हैं और कॉमर्स अगर एचएस कंप्लीट करते हैं कॉमर्स के साथ, या ग्रेजुएट हो जाते हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं कॉमर्स के साथ, तो आपका आफ्टर कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है, कॉमर्स में आप लोग कॉमर्स लेकर के क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं। आज हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे इस चैनल में बहुत ही अहम शख्स, बहुत ही खास शख्स आने वाले हैं। मैं उनको दावत दिया खासकर आप लोगों के लिए, ताकि आपको फुल्ली और कंप्लीट जानकारी मिले कि कॉमर्स लेने के बाद बच्चे क्या क्या पढ़ सकते हैं या किस किस सेक्टर में, गवर्नमेंट के कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, कौन कौन सा जॉब में वो अप्लाई कर सकते हैं। उन तमाम चीजों को एकदम कंप्लीट तरीके से, मुकम्मल तरीके से इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो और वो जो शख्स आपके सामने आने वाले हैं, जो हमारे मेहमान खुसूसी आने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है और वो WBAS यानी वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर हैं। और मैं बहुत जल्द उनको आपके सामने लाने वाला हूं। बस मैं उनका स्वागत कर रहा हूं, उनका वेलकम है, खुशामदीद है। ये रहे आपके सामने अजहरुद्दीन। Welcome to Rick Educare Academy and thanks a lot to the entire team of the channel for successfully organizing the career orientation program। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रिक एजुकेयर एकेडमी के डायरेक्टर मोहतरमा कायनात फिरदौस का और आपके हर दिल अजीज ट्यूटर जनाब मोहम्मद इनाम सर का, फॉर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन कम टू दिस चैनल and interact with you through virtual mode and to give information about all the career options which you can pursue after passing your madhyamik or higher secondary examination. So this episode of this channel is going to be very useful for your career options. Now first of all मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, अब तक कम्पिटिटिव माइंड के जो बच्चे हैं, जो क्लास 12 के बाद जिनका टारगेट है कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएं, इसके अलावा दीगर जो प्रोफेशनल्स प्रोग्राम्स है मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। द एंटायर एपिसोड विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट एपिसोड इज बेसिकली रिलेटेड टू ऑल द प्रोफेशनल कोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑल ओवर द इंडिया, लाइक ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, Institute of Cost and Works Accountant of India and many more। तो आप इस चैनल पे बने रहे हैं। इसे लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद बिल्कुल आप देखेंगे कि आपको जिस तरह से एक सीरीज चल रहा है, हर एक के बाद एक कम्पिटिटिव, चूंकि माध्यमिक और हायर सेकेंडरी का एग्जाम नाउ इट्स ओवर, नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड विच करियर ऑप्शंस इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तो मैं ज्यादा वक्त डिस्कशन में नहीं लेते हुए, मेरे बारे में आपने डिस्कशन आप लोगों ने हो चुकी है। मेरा ताल्लुक वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस से है, जो कि एक गैजेटेड पोस्ट है। उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप उस एग्जाम के बारे में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो 2 डिवाइड मैंने आज किया है, द फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट द प्रोफेशनल कोर्सेज एंड द सेकंड वन इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड म्युनिसिपल सर्विस कमीशन ऑल ओवर द वेस्ट बंगाल एंड इंडिया। सो द फर्स्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक थिंग्स। You all are much aware about the name CA। एक लोग बोलते हैं CA, हम लोगों ने पास किया CA, वो है तो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कंटेंट है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे CA है क्या। दिस एग्जाम, दिस इज द फर्स्ट लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। द फुल फॉर्म इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय ICAI। ये नाम आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम हर साल 2 बार कंडक्ट करती है। इसके बारे में सारा डिटेल्स आपको नेट से मिल जाएगा और हम लोग इस चैनल के लिंक पे भी इसको बाद में शेयर करेंगे। बट अभी हम लोग हर एक कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज को लेके आया हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बेसिक इनपुट है आपके सामने मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में मैं पेश कर सकूं, ताकि जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है वो अपने इस करियर को चूज कर सके, इसमें आगे बढ़ सके और बिल्कुल अपने प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। तो ये एग्जाम हर साल 2 बार, यानी कि आप देख सकते हैं मई जून के महीने में एंड दिसंबर के महीने में किया जाता है। और इसे कंडक्ट करने के बाद आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अगर आपने क्लास 12 पास किया है, जिस तरह से कंफ्यूजन ये होगा कि सर जो आप एग्जाम के बारे में बता रहे हैं इसमें किस स्टैंडर्ड के बच्चे जा सकते हैं, तो मेक इट वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग
आप 10+2 के बाद अगर आपने पास किया है कॉमर्स में हाई सेकेंडरी तो आप अपियर कर सकते हैं। जिस तरह देख सकते हैं इसका डेडलाइन भी दिया हुआ है कि मई 15 से मई 21 तक ये एग्जाम होगा। और चूंकि ये एक बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इसमें एक हार्ड लेबर एंड डेडिकेशन और ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा पेशेंस की। तो आप देखेंगे कि सीए फाउंडेशन कोर्स, जो ये कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अकाउंटिंग, बेसिक लॉ एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, ये टॉपिक आप कब कर सकते हैं? क्लास 12 अगर आपने पास किया है आप डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बीकॉम चाहे पास कोर्स हो या ऑनर्स, तो आपको इस फाउंडेशन कोर्स को देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट कोर्स में इंटर कर सकते हैं। यानी कि जो जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है उनके लिए डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं है, इंटरमीडिएट है। नाउ इन दो स्टेज को पास करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसका लेवल काफी हाई हो जाता है, यहाँ पर हम लोगों को एक जबरदस्त तैयारी की जरूरत है। बेसिकली दिस इज ऑल रिलेटेड टू द अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। यहाँ पर जो भी हम लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आप इस चीज को माइंड में रखिए कि वो स्टैंडर्ड अब बहुत हाई होने वाला है। यानी कि सीए के फाइनल एग्जाम को पास करने के लिए आपको बहुत जबरदस्त मेहनत की जरूरत है। तभी आप फाइनल एग्जाम पास करने के बाद किसी भी फर्म्स में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एक लुक्रेटिव जॉब, एक हैंडसम सैलरी के साथ आप जॉब पा सकते हैं। और बेसिकली स्टार्टिंग सैलरी विल बी more than 1 lakh per month, you know. So it's very interesting. Now coming to the next topic of today's career orientation program, that is CMA or cost and management accounting. Cost and management accounting के बारे में मैं इतना आपको बताना चाहूँ कि किसी भी कंपनी में एक cost and management accounting होता है जो ये बताता है कि कंपनी का किस स्ट्रेटजी से बिजनेस को रन करना है, उसके कॉस्टिंग को लेकर के, उसके मैनेजमेंट को लेकर के, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं हम लोग CMA। फुल फॉर्म इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद इसमें भी जिस तरह से मैंने सीए के बारे में बताया, 3 इसके स्टेप्स हैं। यानी कि सीए फाउंडेशन आपको करना है, फाउंडेशन के बाद पास करने के बाद आप इंटरमीडिएट कोर्स में जा सकते हैं, और सीएमए फाइनल। ये 3 जिस तरह से सीए में 3 स्टेज था, यहाँ भी आपको 3 स्टेज को क्वालिफाई करना है। और जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? बिजनेस अकाउंटिंग के अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट, ये मेन इसका बेसिक पिलर है। आपको इस पर ध्यान रखना होगा कि फाउंडेशन जिस तरह से मैंने सीए के लिए बताया, फाउंडेशन पास करने के बाद आप इंटरमीडिएट में जाएंगे, एंड नेक्स्ट इज फाइनल। फाइनल के बाद नेक्स्ट हम लोग फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। CFA। नाउ व्हाट इज CFA? दो हम लोगों ने सीखा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। व्हाट इज द करियर ऑप्शन इन CFA? CFA वो लोग होते हैं, करियर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये लोग का काम क्या होता है कि किसी भी कंपनी में कोई भी बिजनेस हो, चाहे किसी भी कैपिटल मार्केट में उनका पैसा लगा हो, ये बिजनेस ऑप्शंस को एनालाइज करके एक सही स्ट्रेटेजी बना करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये लोग डायरेक्शन देते हैं। दे विल गाइड यू इन विच सेक्टर यू हैव टू इन्वेस्ट, इन विच सेक्टर द इकोनॉमी एज पर द रूलिंग इंडियन इकोनॉमी, किस तरह से आपका कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है और किस जगह पर कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो जहां पर जाने से उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी जो होती है वो एक CFA के ऊपर होती है, जो पूरे एनालिटिकल व्यू में एक पूरा पिक्चर क्रिएट करते हैं इस कंपनी के लिए। तो ये हुआ CFA का बात। नेक्स्ट हम लोग आते हैं CS। इसके बारे में मुझे ख्याल है कि 90% जो मुझे देख रहे हैं आप लोग जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी। हर एक कंपनी में चाहे वहाँ के CEO हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, हर किसी के साथ एक पूरा रूटीन फॉलो अप करने का, एक पूरा प्लान करने का, एक रोड मैप बनाने के लिए एक CS साथ में होता है, कंपनी सेक्रेटरी। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी सेक्रेटरीज वर्क कैन इंक्लूड important tasks such as advising the board to the felicitate legal, statutory and regulatory requirements। साथ ही साथ कंपनी के टैक्स रिटर्न एंड सो ऑन, जितने भी काम कंपनी के होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर को, MD को या CEO को CS बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गाइड करते हैं, उनके साथ रूबरू रहते हैं, पेश पेश रहते हैं, ताकि किसी भी काम को MD अपनी मसरूफियत के बिना पर, CEO अपनी बिजी लाइफ की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से मिस ना कर जाए। CS इज जस्ट लाइक अ PA। किसी भी हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री में हम लोगों के साथ में पर्सनल असिस्टेंट होता है, इस तरह से CS का काम ये होता है कि आपको वो बिल्कुल हर एक मोड़ पर गाइड करे कि किस तरह से क्या प्रोटोकॉल हम लोगों का है और किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। तो ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉमर्स के हो। क्लास 12 के ग्रेड एग्जामिनेशन के बाद, 12 के बाद आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, आप यहाँ पर स्टूडेंट ले सकते हैं। The best part of this career option is that any student from any of the stream, this is not only for commerce, please keep it in your mind, this exam particularly
is not only for commerce student, but it is for all the streams. Like if you are opting for arts, if you are opting for science, it doesn't matter. It will not create any problem. You can apply for CS. Now next हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो सबसे एक लुक्रेटिव करियर की तरफ आता है, दैट इज MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA का कोर्स जिस तरह से आपको पता है कि आफ्टर 12 के बाद आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि किसी स्टूडेंट ने कॉमर्स में या आर्ट्स में एडमिशन नहीं लेकर BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया है। इसके बाद वो टॉपिक भी आएगा। MBA उसी का एक ग्रेड ऊपर, यानी कि मास्टर्स डिग्री है। जिस तरह से आप BCom करने के बाद MCom करते हैं, BA करने के बाद MA करते हैं, BSc करने के बाद MSc करते हैं, उसी तरह से अगर आपने BBA का कोर्स किया है, चलिए मैं पहले आपको उसी के बारे में बता देता हूँ। द फर्स्ट, चूंकि ये बेस है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 साल का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो नाउ यू विल बी एलिजिबल टू डायरेक्टली गो टू द MBA कोर्स, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग सक्सेसफुली द MBA कोर्स you will have plenty of opportunity in all the business companies, organizations, multinational companies, firms and different institutions all over the world। और इसका डिमांड चूंकि इस तरह से बढ़ता जा रहा है, चूंकि इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, there are much more demand in each sector of the officer of the person who have pursued BBA और MBA in their life। तो याद रखें कि अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाना है, एक अच्छे करियर की तरफ जाना है, एक अच्छी पर्सनैलिटी अपनी आपको बनानी है लाइफ में, तो आपके लिए सीधा ये कोर्स आपके सामने हाजिर है। ये BBA का कोर्स करने के बाद आप इसके मास्टर्स कर MBA कर सकते हैं। नाउ MBA में सब्जेक्ट क्या होता है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं। अगर आप MBA करते हैं तो MBA मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं, HR में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं। दो मैं बता देता हूँ कि इन दोनों का डिमांड ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज का डिमांड उसी तरह से रहता है, और ये लोग इंटरव्यू के बाद उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में या मार्केटिंग में होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट। अब ये क्या है, जिस तरह से मैंने बताया कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, कॉस्ट अकाउंटेंट। मैंने ये शर्ट पहना है, इस शर्ट का कॉस्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स से लेकर के, ये सूता था, सूत काटने के बाद इसमें डिजाइन किया गया, कलरिंग किया गया, इसमें बटन लगाया गया, उसमें बहुत सारे टैग हुए, सिलाई करना, ये सारे चीज का पूरा मैनेजमेंट किसी भी इंडस्ट्रीज का कॉस्ट अकाउंटेंट के जिम्मे होता है। ये लोग पूरे रॉ मटेरियल से लेकर के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट तक सारे चीजों को एक कॉस्टिंग देते हैं कि हाँ कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इसका फ्लेक्सिबल कॉस्ट क्या होगा, इसका मार्केट वैल्यू क्या होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एस्टिमेट द कंपनी स्टार्ट द प्रोडक्शन, कि उनका इस प्रोडक्ट के बाद ये बिजनेस होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, या आगे की तरफ इनका करियर और किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, ये कॉस्ट अकाउंटेंट के हाथों में होता है। ये लोग ही एनालाइज करके डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट में कंपनी अगर इन्वेस्ट करे तो ये कोर्स भी आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप बिल्कुल देखिए, इंडियन में जो भी हम लोग के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, मुंबई है, तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, जहां पर भी देखेंगे इंडस्ट्रीज फैली हुई है, वहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है। तो आप भी ये करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट के बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? आपको पता होगा कि जब भी कंपनी को किसी को हायर करना है, वो पहले एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है, then the company call you for the interview. Now the person who is responsible actually to hire you, to get you in the company, is called the HR manager. HR manager has the sole authority to decide whether you are able to, you are perfect for this job or not. They will screen you, they will take your interviews, और आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से जो HR होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको कंपनी में लेना है, नौकरी देना है या नहीं देना है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बाकायदा एक कोर्स होता है, एक सर्टिफाइड कोर्स है, जिसे करने के बाद आप लोगों ने इससे पहले HR सुना होगा, लेकिन ये कोर्स भी है जिसको आप करने के बाद किसी एक अच्छे करियर में जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन करियर है, चाहे वो मैं इंडिया की बात करूं या इंडिया से बाहर अब्रॉड की बात करूं, इट्स अ वेरी डिमांडिंग ऑप्शंस। नाउ हर दिन हम लोग सुनते हैं एक चीज के, आज स्टॉक मार्केट अप्स है, डाउन है, निफ्टी ये है, सेंसेक्स ये है। व्हाट इज दिस? ये सारे काम जो शेयर्स को बेचना और खरीदना स्टॉक ब्रोकर के हाथ में होते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है।
चूंकि आज के दौर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट के बारे में नहीं जानता हो, तो ये सारे चीजें हम लोग देखते हैं स्टॉक ब्रोकर के जरिए अंजाम दिए जाते हैं। दे आर द मिडिल मैन, दे आर द क्लाइंट्स। इफ यू वांट टू परचेस सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी, दे विल गाइड यू वेदर दैट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। तो स्टॉक ब्रोकर की जिम्मेदारी है, और इसके लिए जो स्टॉक ब्रोकर का एक कोर्स भी होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट लाइक ICI भी और भी कई इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स ऑफर करते हैं। तो आप एज ए स्टॉक ब्रोकर भी आफ्टर 10+2 या ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। दिस करियर ऑप्शन इज बिकमिंग वेरी रैपिडली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के सोशल मीडिया के दौर में हर दिन हम लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, सारी काम हम लोगों की, सारे प्रोफाइल, सारे जॉब, हर कुछ कहीं ना कहीं हम लोगों का एक वर्चुअल वर्ल्ड, एक इंटरनेट के जरिए जुड़ा है। तो डिजिटल मार्केट इज एक्चुअली व्हाट इज डिजिटल मार्केट। थोड़ा डिफिनेशन को समझ लेते हैं ताकि आपको सुनने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। मैं डिजिटल मार्केट इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल मार्केट क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशन को, इंटरनेट को अपने फायदे के लिए, अपने कंपनीज के प्रमोशन के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। बेसिकली इसमें स्ट्रेटजीज क्या है? लाइक ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज यूट्यूब में जाइए, फेसबुक में जाइए, हर एक चैनल देखिए अपना अपना एक एडवर्टाइजमेंट रेडी रखता है जो हर क्लिप के बाद आपको शो होता है। दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। दिस आर वेरी कॉमन, एंड for the entire day we are looking at your mobile phone and you will see different types of advertisement. Then who are this person? They are the person who have completed their course in digital marketing. They know, they understand, they will get you clarification regarding the mentality of the people. वो लोग कोशिश करते हैं पब्लिक के डिमांड्स को समझना, पब्लिक के पहचान को, उनकी क्या पसंद है, नापसंद है, इसके हिसाब से वो लोग एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं ताकि वो बहुत ही कैची हो, और जिस तरह से बस एडवर्टाइजमेंट आने के बाद लोग उसे देखना पसंद करें, उसे समझना पसंद करें। डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ये फर्स्ट पार्ट के बारे में अब तक मैंने डिस्कस किया। नाउ वी आर कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज WBANAS, वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन। यही वो एग्जाम है जो मैं आज यहाँ पर कंप्लीट करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, और ये एक गैजेटेड पोस्ट है। अब तक मैं बताता चलूं आपको कि जितने भी चीजें मैंने डिस्कस की, ये तमाम चीजें प्रोफेशनल कोर्सेज थे। क्या थे? प्रोफेशनल कोर्सेज। नाउ वी आर कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग योर हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। अगर आपने कॉमर्स लेकर पास किया है तो आप जानिए कि WBAS आपके लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन लाता है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये और एक मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन अगले चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट एडिशन में कि इसके बारे में डिटेल्स में जाऊं। बस मैं शॉर्ट में बता देता हूं, 3 स्टेज में इसका एग्जाम है। प्रिलिमिनरी पास अगर करते हैं तो मेंस एग्जाम, मेंस के बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद आप एक गैजेटेड ऑफिसर बनने का मौका पा सकते हैं। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। WBAS का एग्जाम वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है हर साल एक अच्छी खासी तादाद में। कॉमर्स के ग्रेजुएट्स को, MBA, CA को ये मौका दिया जाता है कि वो अपना करियर गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पार्टिकुलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आप बनाइए। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज WBCS, इज अनदर प्रीमियर एंड प्रेस्टिजियस जॉब ऑल ओवर द स्टेट, दैट इज वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में आप जानते हैं कि ग्रुप A, B, C, D 4 ग्रुप में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। 3 स्टेज में एग्जाम लिया जाता है। अगर आपने प्रीलिम्स पास किया है, यू कैन नाउ गो फॉर मेंस एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर पासिंग योर मेन एग्जामिनेशन यू हैव टू फेस द इंटरव्यू, नॉट इंटरव्यू, क्या कहते हैं इसे? पर्सनैलिटी टेस्ट, PT। यस, गुड। PT करने के बाद हम लोग जानेंगे कि आप एक गैजेटेड पोस्ट की तरफ चले गए हैं, और वेस्ट बंगाल में जितने भी सेक्टर्स हैं लाइक फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एक्साइज, कॉर्पोरेशन डायरेक्टोरेट, करेक्शनल सर्विसेज एंड ब्लॉक लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, सारे के सारे WBCS होते हैं। आपने सुना होगा BDO, SDO, ये सारे लोग WBCS से ही जाते हैं। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम ऑप्ट करते हैं, द प्रीलिम्स इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फोकसिंग ऑन जनरल स्टडीज। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जनरल स्टडीज के लिए इस टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि जनरल स्टडीज है क्या। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब चीज सब्जेक्ट को कंबाइन करके
जनरल स्टडीज पर आपको फोकस करना है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको मेंस एग्जाम देना पड़ता है, और आफ्टर ऑल लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट अगर आप पास कर जाते हैं तो आपके लिए इंतजार कर रहा है ये WBCS के 4 ग्रुप ए पोस्ट, दैट इज ABCD। आपने सुना कि कोई DSP बना है, कोई BDO बना है, ये तमाम एग्जाम्स WBCS के होते हैं। नाउ मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करता हूँ क्योंकि ये सारे कॉमर्स के लिए रिलेटेड है, तो सारे टॉपिक्स को मैं एक बार फिर से रिकैप करने की कोशिश करूंगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट्स आर, दैट इज द बुलेट पॉइंट्स। करियर आफ्टर कॉमर्स, क्या बन सकते हैं आप कॉमर्स के एग्जाम को पास करने के बाद। देख सकते हैं कि SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में बहुत सारे ऑडिटर के पोस्ट है, स्टैटिस्टिशियन के पोस्ट है, जिसमें कॉमर्स होना जरूरी है। आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में, CBDT में इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और इसके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, काफी सारे पोस्ट है। मुमकिन नहीं है कि इस वीडियो में हर एक पोस्ट को बताया जाएगा। आप सर्च करके इंटरनेट पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नॉट स्कूल सर्विस कमीशन, देयर SSC स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एक SSC होता है, वो SSC है स्कूल सर्विस कमीशन। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्टर है, कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट का एक रिक्रूटमेंट बॉडी है। ये हर साल एग्जाम कंडक्ट करती है CGL का। नाउ बहुत से बच्चों को हम लोगों ने सुना है कि मुझे बैंकिंग जॉब अच्छा लगता है, बैंक में सर्विस करना अच्छा लगता है, तो घबराइए मत, आपके लिए भी एक ऑप्शन है जो IBPS। बहुत सारे बैंक्स ने SBI को छोड़कर बाकी जितने भी बैंक आप देखते हैं, चाहे वो यूनियन बैंक, पंजाब बैंक, कनारा बैंक, डीना बैंक, सेंट्रल बैंक, इन तमाम बैंकों ने एक साथ जो एक कलेक्टिव एग्जाम्स के लिए एग्जाम लेना शुरू किया है। दिस एग्जाम इज कॉल्ड IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल। ये एग्जाम आप पास करने के बाद उस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। क्लर्क से लेकर के प्रोबेशनरी ऑफिसर तक आप बन सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी है, सेंट्रल पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। याद रखिए कि ये जितने भी ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑल दिस एग्जाम्स are based on the central pay scale. So after passing this examination, you will get your salary according to the central pay commission, not the state. Now, next उसके बाद हम लोग आते हैं what you will do after completing your commerce, your high secondary and graduation. That is LIC AAO. AAO का full form क्या है? Assistant Administrative Officer. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आप सिर्फ ये मत समझिए कि इसमें सिर्फ एजेंट होते हैं, और बहुत जो सीनियर लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको हम लोग AAO कहते हैं, जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। इनका काम ये होता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जितने भी मैनेजरियल स्किल है, ये तमाम इनके हाथे में होता है। ये लोग ही हाई लेवल पे सारे मार्केटिंग को कंट्रोल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इज ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर। नाउ व्हाट इज NABARD? आपने सुना होगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से बैंकिंग क्षेत्र में जो जॉब्स पाने के बाद जितनी अच्छी खासी सैलरी होती है, जितने अच्छे सारे प्रमोशन होते हैं, आप NABARD के असिस्टेंट मैनेजर में भी ये जॉब पा सकते हैं, ये मौका पा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम कॉमर्स के स्टूडेंट से जो ये आज के इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, इन तमाम करियर ऑप्शंस को जो कि यहाँ पर दिया गया, आपको लिंक में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप हर एग्जाम के बारे में फर्दर डिटेल में जान सके। नाउ व्हाट इज SSC? जैसे मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसी तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाद नेक्स्ट हम लोगों का है SSC CGL के बाद CHSL। व्हाट इज CHSL? ये हायर सेकेंडरी के बाद चूंकि ये एग्जाम दिया जा सकता है, इसलिए हमें CHSL कहते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल पर है, और CGL जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड, बट आफ्टर ऑल मैं एक रिकैप की तरफ जाता हूँ, जान के चलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटिंग कोर्स, अगर आपको किसी बच्चे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाना है तो। नेक्स्ट इज CMA, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको लगता है कि आप एक कंपनी में और एक अच्छे पोजीशन में जाएं, देन योर कोर्स विल बी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। एनालिस्ट का काम ही होता है एनालाइज करना, देखना कि कहाँ पर क्या लूप होल से कहाँ पे क्या गलतियां हो रही है। आगे बढ़ते हैं, CS का जॉब आप सबने सुना होगा। ये कोर्स नॉट ओनली फॉर कॉमर्स है, बल्कि तमाम स्ट्रीम्स के लिए। चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी या कोर्स करने के बाद आप क्लास 12 के बाद अपना करियर इसमें बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया BBA एंड MBA। दिस इज द
undergraduate course, and MBA is the master degree of course of the same version. अगर आपका लाइफ, आपको लगता है कि आप मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, एक अच्छे पोजीशन को पाना चाहते हैं किसी भी फर्म्स में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, आपके लिए ये करियर का दरवाजा खुला है। कॉस्ट अकाउंटेंट, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कॉस्ट अकाउंटेंट की बेहद जरूरत है, जिसके बगैर कंपनी को चलाना नामुमकिन के बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं HR मैनेजमेंट। इनका काम क्या है? रिक्रूटमेंट करना, फिल्टर करना employees those who are efficient and have the potential to bring some change in the future prospect of that company. Definitely this career option will be your best option. And the hotel management course, इस साइड मैंने फर्स्ट मिस किया। आप लोग सभी जानते हैं कि HM का कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से आप करने के बाद इंडिया में, अगर मानते भी हैं कि इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन विदेश में, गल्फ कंट्रीज में, these are the highly paid salaried jobs in all over the world, not only in our the subcontinent. आप जान के रखिए कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आप क्लास 12 के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टॉक ब्रोकर। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट एंड द स्टॉक मार्केट। यू विल बी रिस्पांसिबल टू बाय एंड सेल द स्टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट्स। जो क्लाइंट आपके हैं, और सून दे विल गाइड यू टू व्हिच शेयर्स टू बी बाय एंड व्हिच शेयर्स टू बी सोल्ड। इसे माइंड में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज द वेरी मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट बूम डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हर कंपनी चाहती है कि मेरा बिजनेस प्रमोट हो, घर घर तक जाए। अब वो दौर गया कि जब हैंडबिल, पोस्टर और बैनर बनाए जाते थे, अब सारी चीजों को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ऑनलाइन कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट इज WBS। जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी इसी सर्विस से ही बिलोंग करता हूँ, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। यहाँ से जो सेक्टर्स मैंने स्टार्ट किए वो सारे गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स है। WBS को भी एग्जाम कंडक्ट करती है पब्लिक सर्विस कमीशन। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के एग्जाम को भी कंडक्ट करती है पब्लिक सर्विस कमीशन। आफ्टर कॉमर्स और भी क्या है, यहाँ पे 6 डिस्कस हम लोगों ने किया, 6 करियर टॉपिक को। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बैंकिंग में अगर आपको जाना है, IBPS, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड B का भी एग्जाम होता है। डायरेक्टली यू विल हैव द opportunity to go for the central bank of the country. RBI is called the central bank of the country. You will get the opportunity to work with the high profile officers, and you will be a part of all the monetary policies of the Reserve Bank of India. That's a very good option for you. And coming to the end after this slide, that is LIC-AAO, Assistant Administrative Officer. The next one is NABARD. That is not only famous for the providing agricultural assistance to the farmers, the डॉन प्रोडक्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप देखेंगे नाबार्ड का काम सिर्फ यही नहीं है कि किसानों को ये करना, भी ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम कर रही है पूरी दुनिया में। सिर्फ इस पे नाबार्ड को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस IMF से मिलता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलता है, WTO से मिलता है, और उसी तरह से SSC CHSL। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पाना है जस्ट आफ्टर पासिंग योर हाई सेकेंडरी इन कॉमर्स या फिर किसी भी स्ट्रीम में हो, ये 2 एग्जाम्स ऐसे हैं जैसा कि मैंने बताया, CGL एंड CHSL। ये दोनों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप साइंस या कॉमर्स के ही हो, किसी भी स्ट्रीम में आप हो, किसी भी बोर्ड से आप हो, आप कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एग्जामिनेशन सेंट्रल के, स्टेट्स के और प्रोफेशनल, जिसे मैंने कोशिश की एक वीडियो में बनाने की कोशिश की। मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा इस चैनल्स के, आपके रूमे रवा, और इस चैनल्स के जो मेन डायरेक्टर हैं, जो केयर टेकर हैं, द पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर द एंटायर एक्टिविटीज ऑफ दिस रिक एजुकेटेड अकेडमी, मोहम्मद इनाम सर का, कि इन्होंने इस चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। बट दिस इज नॉट द एंड, वी विल कम अगेन विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज and some other information regarding different examination. So don't worry about your future prospect. We will come again inshallah with another interesting video. Not only interesting, that will be very informative for your career. चलिए ध्यान रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू।